सफाई के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सफाई करते टाइम किन चीज़ों को हम गंदा होने से बचा सकते हैं। ऐसी चीज़ों को उस कमरे में से बिल्कुल हटा के रख दीजिए। जैसे अगर अभी-अभी आपने कुशन कवर वगैरह चेंज किए हैं या आपके रूम में जिस रूम की आप क्लीनिंग करने वाले हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। ऐसी चीज़ों को अगर आप ऐसे ही एज़ इट इज़ छोड़ के क्लीनिंग करने लगते हैं, तो आपकी ये चीज़ें गंदी हो जाती हैं और फिर इन चीज़ों की क्लीनिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो बेस्ट आइडिया यही होता है कि सबसे पहले अगर आपके वॉल पे बहुत सारे वॉल डेकोर लगे हैं या कुछ आर्टिकल्स रखे हुए हैं, डेकोर पीसेस रखे हुए हैं, गेट के पीछे कपड़े टंगे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को पहले तो हटा लीजिए। मीन्स क्लीनिंग के पहले आपका रूम जो है वो खाली होना चाहिए। मैंने कपड़े हटा लिए, बेड से सामान हटा लिया, कर्टेन्स को उतार लिया, अब करूँगी क्लीनिंग की तैयारी, मीन्स क्लीनिंग की शुरुआत। हमारे रूम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हटाना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि ये मंदिर। ऐसी चीज़ों को आप किसी दुपट्टे से, किसी साड़ी से या किसी पुरानी बेडशीट से, साफ़ बेडशीट से अच्छे से कवर कर दीजिए। इसके ऊपर धूल डस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैंने एक दुपट्टे का यूज़ किया है और अपने मंदिर को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आपको भी एफर्टलेस क्लीन करना है, घर को कम टाइम में क्लीन करना है, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करिए। मीन्स क्लीनिंग ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए और नीचे की ओर आनी चाहिए। इससे क्या होता है, कई बार क्या करते हैं हम कि उल्टा करते हैं, पहले फर्श को साफ़ कर लिया, नीचे की चीज़ों को साफ़ कर लिया, फिर दीवारों को साफ़ किया, तो आपका फर्श, नीचे की चीज़ें फिर से गंदी हो जाती हैं। क्लीनिंग टूल्स हमारे पास ज़्यादा होने तो ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, जितने भी क्लीनिंग टूल्स हैं स्मार्टली क्लीनिंग करने में आपकी हेल्प करने वाले होने चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास है एक फ्लैट मॉप। अब वैसे तो मॉप का काम मॉपिंग करना है, बट इस फ्लैट मॉप से मैं अपने वॉल्स को क्लीन कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से ये वॉल की क्लीनिंग कर देता है। जो काम मुझे कपड़े से या झाड़ू से करने में बहुत टाइम लगता, वो ये आसानी से कर देता है। इवन ये बेड के पीछे नैरो स्पेसेस में जाके भी बहुत अच्छे से सफाई करता है। विंडोज़ और डोर्स को क्लीन करने के लिए नॉर्मल वाटर की जगह मैं वाटर में थोड़ा सा विनेगर मिला लेती हूँ, मीन्स वाइट विनेगर, जिससे चाउमीन वगैरह बनाते हैं। इससे जब हम लकड़ी पे पानी डालते हैं तो वो लकड़ी के ख़राब होने का चांस नहीं रहता है, साथ में क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जब भी आप लकड़ी के चीज़ों को ऐसे गीले कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, उससे पहले ज़रूर अच्छे से डस्टिंग कर लीजिए ताकि धूल गंदगी पहले निकल जाए। जितने भी फटे पुराने मोजे निकलते हैं मेरे घर से, मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्लीनिंग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब करना है मुझे फ़ैन की क्लीनिंग। फ़ैन की क्लीनिंग के लिए भी मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करूँगी। पहले ब्रश से सारी डस्ट को निकाल लूँगी, देन हाथों में मैंने सॉक्स पहन लिए हैं। अब इससे फ़ैन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो हमारा सॉक्स होता है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ की तरह वर्क करता है, धूल डस्ट को नीचे नहीं गिरने देता है, सारा अपने अंदर समेट लेता है। देखिए कितने अच्छे से और कितनी आसानी से मैंने क्लीनिंग कर दी। यही अगर मैं डस्टर यूज़ करती तो शायद डस्टर बार-बार गिरता भी और थोड़ा-सा टाइम भी लगता है उसमें। हमारे घर में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनकी रेगुलर बेस पे क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, ये रेगुलरली गंदे ज़रूर होते रहते हैं। जैसे ये वार्डरोब का सरफेस एरिया हो गया। ऐसे एरियाज़ पे आप पॉलीथीन लगा सकते हैं, बड़ी सी कोई शीट है तो वो लगा दीजिए, बट मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर का यूज़ करती हूँ। जब भी क्लीनिंग करना होता है, पुराने न्यूज़पेपर को हटा लिया, गंदगी नीचे भी नहीं गिरती है और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। साथ ही जो हमारा वार्डरोब का ऊपर का एरिया है वो भी क्लीन रहता है। देन उसको अच्छे से वाइप आउट करके दूसरा न्यूज़पेपर इस पे लगा दिया है। अब 2 महीने 3 महीने ये ना भी क्लीन हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी क्लीन करना है बस न्यूज़पेपर हटाया और थोड़ी सी डस्टिंग कर दी।
अगेन मैंने अपने हाथों में सॉक्स का दूसरा पेयर पहन लिया है और इससे करूँगी अब मैं वार्डरोब की क्लीनिंग। कोई भी फ्लैट सरफेस हो, सॉक्स से बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में बहुत ईज़िली क्लीन हो जाता है। तो अगर आपके घर पे भी फटे पुराने सॉक्स हैं ना, तो उनको फेंकने से पहले क्लीनिंग में ज़रूर यूज़ कर लीजिए। पूरे रूम और बेड के साथ साथ हमारे मैट्रेसेस की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैट्रेस को क्लीन करने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कम टाइम में कम एफर्ट्स के साथ कैसे क्लीनिंग करना है। मैट्रेस को क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका है ब्रश से इसकी क्लीनिंग करना। एक ऐसा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश ज़रूर होना चाहिए जिससे आप मैट्रेस को बहुत अच्छे से डस्टिंग करके उसकी पूरी धूल डस्ट निकाल सकते हैं। देन धूप का सीजन है, धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, मैट्रेस को रख दीजिए 1.5 से 2 घंटे के लिए धूप में। आपका मैट्रेस स्मेल फ्री, जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री हर तरह से क्लीन हो जाएगा। हम सभी बेड बॉक्स की क्लीनिंग तो साल में 1 या 2 बार ही कर पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, टाइम टेकिंग होता ही है, साथ ही साथ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। दिवाली के टाइम में हम सभी तो बेड बॉक्स की क्लीनिंग ज़रूर करते हैं। इसी टाइम में मैं कुछ ऐसे हैक्स यूज़ करती हूँ, ऐसे ट्रिक्स यूज़ करती हूँ कि साल भर के लिए मेरा बेड बॉक्स रेडी हो जाता है। ये कुछ आर्टिकल्स लास्ट ईयर मैंने दिवाली पे डीआईवाई किए थे होम डेकोर के, वो भी मिल गए हैं मुझे क्लीनिंग में, तो मैंने अभी ही इनको निकाल लिया दिवाली में अगेन डेकोर करने के लिए। बेड बॉक्स को अगर आपको प्रॉपरली सेट करना है, प्रॉपरली क्लीन करना है, तो सारी चीज़ों को निकाल लीजिए। साथ ही साथ इसमें पुरानी बेडशीट हो या कुछ और चीज़ का लाइनर ज़रूर लगा के रखिए। इससे जब भी आप बेड बॉक्स को ओपन करेंगे ना, आपका बेड बॉक्स नीट, क्लीन एंड टाइडी नज़र आता है। और जब चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, अच्छे से रखी गई होती हैं, तो हमें चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो आसानी से मिल भी जाती हैं। पूरे बेड बॉक्स को अरेंज कर लिया, उन बर्तनों को ऊपर रख दिया है जो दिवाली में पूजा में काम आने वाले हैं। बेड बॉक्स को भले ही आप साल में 1 बार ऑर्गेनाइज करें, बट इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करें कि साल भर रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके सेकेंड पार्ट में मैं रखती हूँ कुछ बुक्स वगैरह जो कि मेरे बेटे की साल भर रिजेक्टेड होते रहती हैं। पुराने न्यूज़पेपर्स हो गए या जो भी अ, रद्दी के पेपर्स निकलते हैं, उन सभी को इस साइड स्टोर करती हूँ। और जब भी दिवाली का टाइम आता है, एक बार इसको रीअरेंज करना होता है। जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको रख लेते हैं, जो चीज़ें यूज़फुल नहीं होती हैं वो रद्दी वालों को देने के काम आ जाती हैं। तो सारी चीज़ों की डीक्लैटरिंग भी ज़रूरी है क्लीनिंग के साथ साथ। और यही प्रोसेस होता है कि अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो साथ के साथ डीक्लैटरिंग भी करते जाइए। मैंने स्टार्टिंग में ही एक ऐसे बोरे को निकाल लिया था, प्लास्टिक का बड़ा सा सैक सा है, और अब इसमें जितनी भी डिक्लटरिंग वाली चीज़ें हैं मैं स्टोर करते जा रही हूँ। इससे क्लीनिंग भी होते जा रही है और डिक्लटरिंग के लिए भी अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। मेरे हैंडल वाले मॉप का यहाँ पे भी मैंने एक बेस्ट यूज़ किया बेड के नीचे की सफाई करने के लिए। डेली बेसिस पे हम लोग झाड़ू पोछा बेड के नीचे तो करते ही हैं, बट इतना टाइम नहीं होता कि अच्छे से यहाँ की क्लीनिंग करें। और देखिए कितने सारे बॉल्स निकले बेड के नीचे से। आज मैंने इस बैक साइड बेडरूम के डीप क्लीनिंग को टारगेट किया है। तो इस रूम में जितने भी आर्टिकल्स रखे हैं मैं कोशिश करूँगी कि सारे की क्लीनिंग आज ही हो जाए। चाहे वो फर्नीचर से रिलेटेड हो, डेकोर पीसेस हो या कुछ और चीज़ें हों। यहाँ पे प्लास्टिक की चेयर्स हैं, टेबल है, तो इनकी क्लीनिंग के लिए मैंने पानी में थोड़ा सा शैम्पू घोल लिया है, जिससे इनकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। नॉर्मली हम सभी क्या करते हैं, पानी में डिटर्जेंट घोल के इनकी क्लीनिंग करते हैं। अगर आपके चेयर्स टेबल डार्क कलर में है तो उन पे डिटर्जेंट के निशान वाइट वाइट से बन जाते हैं। शैम्पू इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अब मुझे करना है अपने बेड के सिरहाने की क्लीनिंग। इवन पूरे बेड
को आउटर साइड से क्लीन करना है। इसके लिए भी मैंने एक DIY सॉल्यूशन रेडी किया है, जिसमें है वाटर, विनेगर और थोड़ा-सा लिक्विड सोप, जिससे हम लोग बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने वाला जेल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा-सा पानी में शैम्पू डाल के भी किसी भी फर्नीचर की अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और लेदर फिनिश में हो, वेलवेट फिनिश में हो, हर सरफेस को ये सॉल्यूशन साफ़ कर देता है। गिटार का कवर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। ऐसे जो हल्के से कवर होते हैं, बहुत डेलिकेट से, इनको क्लीन करने के लिए आप डिटर्जेंट की जगह अगर शैम्पू का यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। साथ ही इन कवर्स में शाइन भी बनी रहती है। गिटार भी काफ़ी गंदा लग रहा था, तो उसकी भी मैंने प्रॉपर डस्टिंग की। जो भी हमारी मेटेलिक चीज़ें हैं उनको क्लीन करने के लिए वाटर और विनेगर का सॉल्यूशन कभी भी यूज़ मत करिए, क्योंकि मेटेलिक चीज़ों पे ये रिएक्शन करता है और चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती है। बातों ही बातों में देखिए, कम एफ़र्ट्स के साथ, कम टाइम के साथ, कुछ हैक्स को यूज़ करके, कुछ टिप्स को यूज़ करके पूरे रूम को मैंने डीप क्लीन भी कर दिया, डिक्लटरिंग भी हो गई, साथ का साथ रूम ऑर्गेनाइज़ भी हो गया। मेरा घर हो या आपका घर हो, सबसे ज़्यादा डीप क्लीनिंग में अगर कहीं टाइम लगता है तो वो है हमारा किचन। बट इस बार मैंने किचन की डीप क्लीनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक डे फिक्स नहीं किया है। रोज़ के टाइम में से थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकाल के किचन के एक-एक पार्ट को क्लीन करते जा रही हूँ। और इसी सीरीज़ में आज बारी है किचन की चिमनी को क्लीन करने की। जब भी हम लोग चिमनी को ओपन करते हैं, बहुत सारा एक्सेस ऑयल इसमें से रिलीज़ होता है। अगर हम स्क्रबर से साफ़ करते हैं या किसी अच्छे कपड़े से इसको साफ़ करते हैं तो वो हमारा कपड़ा भी ख़राब होता है, स्क्रबर भी रिजेक्ट करने लायक हो जाता है। बट यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे कपड़ों के कतरन्स रखे हैं। एक्चुअली में ये जो बच्चों के हौज़री वाले टी-शर्ट्स होते हैं, बनियान हो गए, उनको आप छोटे-छोटे पीसेस में कट करके रख ल सकते हैं जो पुराने हैं। और उससे पहले आप एक्सेस ऑयल को ये देखिए इस तरह से साफ़ कर लीजिए। फिर जब आप इसको स्क्रबर से साफ़ करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, साथ ही आपके हाथ भी चिपचिपे से नहीं होंगे। और चिमनी की जो ब्लेड्स हैं बहुत ही ईज़िली कम टाइम में, कम एफ़र्ट्स के साथ क्लीन हो जाएँगी। तो जब हमें स्मार्ट हैक्स पता हो ना तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं, बहुत ही कम टाइम में होती हैं, बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। ये थे आज के कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स जो इस दिवाली में आपके घर के डीप क्लीनिंग में आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विथ रितु मिश्रा।